नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और देखिए, मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि कानून के तहत ये कार्रवाई हो रही है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में कानून के राज को स्थापित करने में पूरी तरह से कृत संकल्प है और हम हर स्थिति में इस स्थिति को बराबर बनाए रखेंगे। किसी भी अपराधी को, किसी भी बैड एलिमेंट्स को या ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को हम उत्तर प्रदेश में पनपने नहीं देंगे। बाकी जो भी कार्रवाई है वो कोर्ट के अधीन है और हम विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से अपने फोर्सेज को स्वतंत्र किए हैं। तो देश भर में मुख्तार के करीबियों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबियों पर छापेमारी, लखनऊ में भी मुख्तार अंसारी के करीबियों पर छापेमारी हो रही है। दिल्ली में अफजाल अंसारी के घर पर भी छापेमार कार्रवाई चल रही है। तो कई जगह मुख्तार के करीबियों के घरों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। लखनऊ के डालीबाग में भी ये कार्रवाई हो रही है और लखनऊ के एफआई टावर में भी ईडी की छापेमारी है। तो देश के कई राज्यों में ये छापेमारी अभियान चल रहा है। तो मुख्तार के करीबियों पर ईडी का शिकंजा, लगातार कार्रवाई फिलहाल की जा रही है और कई जो ठिकाने हैं उन पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। गाजीपुर, लखनऊ तमाम वो जिले हैं जहां पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, छापेमारी की जा रही है और करीबियों पर भी नजर बनाकर ईडी रखी हुई है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। मुख्तार के करीबियों के यहां छापामार कार्रवाई हो रही है, ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के घर पर भी छापेमार कार्रवाई की बात सामने आ रही है। गाजीपुर, लखनऊ, दिल्ली ये 3 जगह है जहां पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और ईडी के शिकंजे पर अब मुख्तार के करीबी हैं जिनके घर पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। तो देखिए, मुख्तार के करीबियों पर ईडी की कहां कार्रवाई चल रही है। दिल्ली में सबसे पहले कार्रवाई की बात सामने आ रही है। मुख्तार के भाई अफजाल के आवास पर छापा मारा गया है। छतरपुर स्थित फार्म हाउस में छापेमार कार्रवाई हुई है। लखनऊ की अगर बात की जाए, लखनऊ में भी ईडी ने शिकंजा कसा है। डालीबाग की मस्जिद वाली गली में छापेमारी है। एफआई टावर में भी ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। दूसरी तरफ अगर गाजीपुर की बात की जाए तो मिश्र बाजार स्थित आभूषण व्यवसायी विक्रम अग्रहरी के यहां छापा मारा गया है। खान ट्रेवल संचालन टाउन हॉल निवासी मुमताज खां के यहां छापा मारा है। इधर रोजा स्थित व्यवसायी गणेश दत्त मिश्रा के यहां पर भी छापेमार कार्रवाई की है। मोहम्मदाबाद स्थित अफजाल अंसारी के फाटक आवास पर छापेमारी हुई है। तो मुख्तार के करीबियों पर ईडी का एक्शन है। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कहां पर अभी तक ये कार्रवाई चल रही है। तो देखिए, लखनऊ के डालीबाग इलाके में ईडी की टीम अफजाल अंसारी के एक रिश्तेदार के करीबी के ऑफिस और आवास पर सर्च कर रही है। लखनऊ के ही एफआई टावर में भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। आज सुबह से ही देश के अलग अलग हिस्सों में माफिया, मुख्तार अंसारी, सांसद अफजाल अंसारी के जो आवास हैं, उनके जो करीबी हैं, उनके जो कार्यालय हैं, वहाँ पर ईडी छापेमारी कर रही है। गाजीपुर हो या फिर लखनऊ की बात करें या दिल्ली की बात करें। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये डालीबाग का जो मस्जिद रोड इलाका है, वहाँ पर ये गैंडुअर अपार्टमेंट है और यहाँ दूसरे ग्राउंड फ्लोर पर जो है, जो कार्यालय बताया जा रहा है कि जो सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनके किसी करीबी का यहाँ पर कार्यालय है। और वहाँ आप देखिए ईडी की टीम एक है, सीआरपीएफ के जवान बाहर तैनात हैं। दूसरी तरफ आपको लेकर चलेंगे, यहाँ पर भी छापेमारी हो रही है। यहाँ दूसरे फ्लोर पर यानी सेकंड फ्लोर पर कहा जा रहा है कि उनके कोई रिश्तेदार हैं अफजाल अंसारी के और वो रहते हैं, इसलिए ईडी की एक टीम वहाँ पर भी पहुंची हुई है और लगातार जो कागजात हैं उन्हें खंगाला जा रहा है। खासतौर से जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं उन सारी चीज़ों को ईडी की जो टीम है वो खंगाल रही है। यहाँ पर भी आपको सीआरपीएफ के जवान नज़र आ जाएंगे। और इसके अलावा लखनऊ में जो एफआई टावर है बर्लिंगटन चौराहे के पास, वहाँ पर भी ईडी की टीम पहुँची हुई है। यानी आज हर जगह एक साथ ईडी ने ये छापेमारी की कार्रवाई की है। जाहिर सी बात है, तकरीबन 2 महीने पहले जो एफआईआर दर्ज की थी, उसी एफआईआर के आधार पर जब जानकारी जुटाई है ईडी ने, उसी के आधार पर आज ये छापेमारी मुख्तार अंसारी के जो करीबी हैं, जो रिश्तेदार हैं, अफजाल अंसारी के जो करीबी हैं, उनके आवास पर, उनके कार्यालयों पर की जा रही है। कैमरा से जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ।
और चलिए इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। गाजीपुर से खबर है, मुख्तार के करीबियों पर ईडी का शिकंजा। ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी के घर के कैमरों को बंद करा दिया है। पूरे घर की एक एक चीज को ईडी खंगाल रही है। पुराने कमरों के दरवाजों को खोलकर तलाशी ली जा रही है। तो लगातार कार्रवाई जारी है और ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्तार अंसारी के घर के जो कैमरे हैं उन्हें बंद करा दिया गया है। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे दो सहयोगी फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश पांडे गाजीपुर से सीधा लाइव हैं और लखनऊ से संवाददाता अनुभव शुक्ला जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीतीश आपका रुख करेंगे। गाजीपुर में भी ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आपके पास? देखिए, इस वक्त मैं मुख्तार अंसारी का जो पैतृक आवास है मोहम्मदाबाद स्थित, उसके बाहर खड़ा हूं और आप देखिए ये गेट है और फाटक कहा जाता है। मोहम्मदाबाद ये क्षेत्र है और यहाँ का ये फाटक कहा जाता है और इस फाटक के भीतर ईडी का पहरा आप देखिए, भीतर और बाहर दोनों ओर जो सुरक्षा के जवान हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद हैं। ईडी की टीम अंदर है और ये बाहर विशेष जरा ये गाड़ियाँ दिखाइए, इन्हीं गाड़ियों से ईडी की टीम यहाँ पर पहुँची है और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, सामने ये सांसद अफजाल अंसारी आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। सामने ये जो कमरा देखिए दरवाज़ा बंद हो गया और सामने के दरवाजे के भीतर ही ईडी की टीम मौजूद है। और जैसे ही ईडी की टीम यहाँ पर आती है, ये पूरा जो घर है सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है और इस पूरे घर के सीसीटीवी कैमरों को बंद करा दिया जाता है। जो लोग घर के जो लोग हैं या फिर जो नज़दीकी लोग हैं उनसे साफ तौर पे कह दिया जाता है कि जो लोग अंदर थे वो अंदर रहेंगे और जो बाहर है वो अंदर नहीं आ सकते हैं जब तक जो ईडी के अंदर अधिकारी मौजूद हैं उनकी देखरेख और परमिशन के बगैर। तो पूरी तरह से यहाँ पर देखिए ये बाहर का इलाका है, बाहर यहाँ पर देखिए गहमा लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लोग यहाँ पर ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो टीम है वो क्या है, क्यों है और अंदर की स्थिति क्या है। इसके साथ ही आपको बताऊं कि यहाँ पर जब ईडी की टीम पहुँची है तो सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि एक एक चीज़ को तलाशा गया है। जो ज़मीन के कागजात हैं उनको देखा गया है। इसके साथ जो गाड़ियाँ अंदर खड़ी हैं उनके भी कागजात देखे गए हैं और जो पुराने कमरे हैं उनकी तलाशी ली गई है। एक पुराना कमरा था जहां पर ईडी की टीम पहुंची है, उसके दरवाजे को खोला और वो दरवाज़ा थोड़ा आगे पीछे होके निकल सा गया है। ये भी आपको जानकारी बता दूं सूत्रों के हवाले से। तो अंदर एक एक चीज़ की तलाशी ली गई है, एक एक चीज़ की जानकारी ली गई है और अंदर शिबगतुल्ला अंसारी, मन्नू अंसारी, सांसद अफजाल अंसारी और इसके साथ पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद है और एक एक चीज़, घर की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं ली गई है। तो ईडी की टीम एक एक चीज़ को, एक एक तथ्य को पूरी तरह से जांचती हुई और यहाँ पर लोगों से जो घर के लोग हैं उनसे बातचीत करती हुई और एक एक कागजात को भी खंगालती हुई नज़र आ रही है। अब जो बाहर लोग हैं, जो बाहर कहते हैं, जो समर्थक हैं, जो किनारे पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर जो ये ईडी की कार्रवाई है इस पर उनका क्या कहना है। आपको बता दें कि ये जो भीड़ है सुबह 6 बजे से जब यहाँ पर ईडी का प्रवेश होता है उसके बाद से यहाँ पर ये भीड़ लगातार आ रही है, जा रही है। तो ये जो कार्रवाई है इस पर क्या कहना? ईडी की टीम यहाँ पर पहुँची जी, ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है सांसद जी के घर जी, एकदम गलत हुआ है। ये नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, ठीक ना, लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए लड़ते हैं। आप बताइए। देखिए, ये जो भी कर रहे हैं योगी और मोदी सिर्फ बदले की भावना से। जिस समय इनके बाप दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन करके युद्ध कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, उस समय इनके बाप दादा अंग्रेजों का जूता पालिश किया करते और भी लोग हैं। आज की स्थिति ये है कि ये देखिए झंडा का बात आई सर, आज की जो ये कार्रवाई गलत है, बदले की भावना है। चलिए बिल्कुल नीतीश, लोग कहीं ना कहीं बदले की भावना इसे नाम दे रहे हैं, लेकिन लगातार जो कार्रवाई है वो फिलहाल चल रही है। चलिए अनुभव का रुख करते हैं, लखनऊ से अनुभव हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव, लखनऊ में फिलहाल किस तरीके से जो कार्रवाई है आगे बढ़ रही है और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कौन कौन फिलहाल ईडी के निशाने पर है लखनऊ में? देखिए, डालीबाग की आपने पूरी तस्वीर दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से वहाँ पर जो 2 फ्लैट हैं, एक में जिसमें अफजाल अंसारी के एक करीबी हैं उनका दफ्तर है और एक में उनके रिश्तेदार रहते हैं, वो फ्लैट है। वहाँ पर 2 टीमें लगी हुई हैं, सीआरपीएफ भी हमें वहाँ तैनात नजर आई और पूरी तस्वीर हमने दिखाई। एफआई टावर जो है वहाँ पर भी इसी तरीके से जो दबिश है वो हम कहें तो छापा मारा है ईडी की टीम ने और यहाँ पर भी जो है वो ईडी की टीम एक फ्लैट बताया जा रहा है उनके करीबी का ही और वहीं पर छापेमारी की जा रही है। यानी लखनऊ में भी आप देखिए 2 जगह हैं, डालीबाग में अलग छापेमारी हो रही है,
FI टावर में जो एक फ्लैट बताया जा रहा है वहाँ पर अलग छापेमारी हो रही है। कहीं ना कहीं ईडी ने जो FIR दर्ज की थी तकरीबन 2 महीने पहले, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि LDA से सारी प्रॉपर्टी की जानकारी मांगी थी। ये पूछा था ईडी ने कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पर मुख्तार अंसारी, उनके करीबी या उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, कौन कौन सी संपत्तियां उनसे जुड़ी हैं। और जब LDA ने वो लिस्ट दी होगी उसी के आधार पर ये लखनऊ में जो प्रॉपर्टी है, जो उनके सहयोगियों की है, उनके रिश्तेदारों की है, वहाँ पर छापेमारी की गई है। तो आप देखिए, चाहे गाज़ीपुर हो, वहाँ पर उनके जो सहयोगी हैं, चाहे वो खान ट्रांसपोर्ट की अगर बात कर ले, या फिर जो वहाँ पर मिश्रा फैमिली है उनके यहाँ बात कर ले, जो भी उनके करीबी हैं, और जहाँ पर भी नज़र आया है ईडी को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, फाइनेंशियल करप्शन हुआ है, उन सारी चीज़ों को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। और जो ईडी का जिस तरीके का तरीका होता है, एक साथ ही सब जगहों पर छापेमारी की जाती है, इसीलिए गाज़ीपुर में भी छापेमारी हुई, लखनऊ में भी हुई है और दिल्ली में भी हो रही है। जी चलिए, बिल्कुल अब अनुभव देखने वाली बात है कि कार्रवाई पूरी होने के बाद क्या कुछ और नया निकलकर सामने आता है। बहुत धन्यवाद नीतीश, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अनुभव, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। दरअसल PTI को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सपा के चुनाव हारने की वजह चुनाव आयोग को बताया है। ये बड़ा निशाना उन्होंने साधा है। विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने ईमानदारी नहीं बरती है, भाजपा से खुश नहीं है उसके सहयोगी दल, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प बनाएंगे। ये बयान अखिलेश यादव का सामने आया है, जिन्होंने चुनाव में हार की वजह जो है चुनाव आयोग को बताया है, और ये कहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से सपा के साथ बेईमानी की गई है, भाजपा से खुश नहीं है उसके सहयोगी दल, और 2024 में बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प बनाया जाएगा। तो ये बड़ा बयान और बड़ा निशाना अखिलेश यादव की तरफ से साधा गया है चुनाव आयोग पर। सपा के चुनाव हारने की वजह चुनाव आयोग को अखिलेश यादव की तरफ से बताया गया है। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सपा को हार मिली है, उसका सारा जो दोष है वो चुनाव आयोग पर डाला है। भाजपा से उसके सहयोगी दल खुश नहीं है, और इसलिए आने वाले समय में 2024 में एक मजबूत विकल्प के साथ सपा आएगी। और चलिए, लगातार अनुभव फिलहाल इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, देखिए कहीं ना कहीं अब बड़ा बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हार मिली है, उसका सारा जो ठीकरा है वो चुनाव आयोग पर फोड़ा गया है। देखिए, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तब भी अखिलेश यादव हों, उनकी पार्टी के तमाम नेता हों, उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे, उनके सहयोगियों ने भी खड़े किए थे। पर आज जिस तरीके से जो न्यूज़ एजेंसी PTI है उससे जब बातचीत की अखिलेश यादव ने, तो बड़े आरोप लगा दिए हैं, चुनाव आयोग पर ही निशाना साधा, और साफ तौर से कहा है कि ना केवल 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, बल्कि अभी हाल ही में देखिए आजमगढ़ और रामपुर में जब लोकसभा के उपचुनाव हुए, उसमें भी हार की वजह अगर कुछ है तो वो चुनाव आयोग की डिसऑनेस्टी है। यानी कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने ऐसा किया जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी आ गई, यानी समाजवादी पार्टी के साथ बेईमानी की। अब बड़ा आरोप लगा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन पर। और हालांकि बीजेपी तो बार बार यही कहती रही है कि जब भी नतीजे आए थे तब भी बीजेपी ने यही कहा था कि समाजवादी पार्टी तो ईवीएम पर ही सवाल खड़े करती है, और बार बार वो चुनाव आयोग को घेरती है। लेकिन देखिए, हर कोई जानता है जब चुनाव होता है किस तरीके से पूरी चुनाव आयोग हर एक चीज़ को देखता है, सारी तैयारियों को देखता है, और किस सुरक्षा के पहरे में इलेक्शन होते हैं। तो अखिलेश यादव अब निशाना साध रहे हैं साफ तौर पर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर, और ये कह रहे हैं कि उनकी बेईमानी के चलते समाजवादी पार्टी जो है वो चुनाव हार गई। यानी अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में होती, उनकी सरकार बन गई होती। आजमगढ़ और रामपुर में जो उपचुनाव हुए लोकसभा के, उसमें भी समाजवादी पार्टी को जीत मिलती। चलिए, बिल्कुल अनुभव, इतने समय बाद अखिलेश यादव का ये रिएक्शन चुनाव में हार के बाद सामने आया। देखने वाली बात है आगे कहां तक ये मामला जाता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने। बढ़ती आगे, आगरा के एक भाजपा नेता पर पुलिसकर्मियों से अभद्रता का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी नेता का नाम मनीष साहू है। वीडियो में दिख रहा है उसने न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि पुलिस वालों को गाली भी दी। आरोपी नेता खुद को महानगर संगठन का पदाधिकारी भी बता रहा है। वहीं दारोगा के सामने एक युवक की पिटाई भी कर दी। साथ ही वीडियो बना रहे पुलिसकर्मियों के मोबाइल को छीनने की कोशिश की। तस्वीरें आप देखिए, मौके की तस्वीरें हैं किस तरीके से जो ये भाजपा नेता है जिनका नाम मनीष साहू बताया जा रहा है, पुलिस वालों से बदसलूकी करते हैं, साथ ही साथ पुलिस वालों के सामने ही एक युवक के साथ मारपीट भी करते हैं। और जब
जो आसपास के लोग इस पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैद करते हैं तो उनका भी मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं। आप देखिए किस तरीके से बदसलूकी भाजपा नेता की तरफ से की जा रही है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।